सक्सेस जीवन जेसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है वो क्या किए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का डिटेल डिस्कशन किए थे। और जैसा आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए भी थे कि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 51 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सही तरीके से सहयोग कीजिएगा ताकि जो है वो आप वीडियो को लगातार देखिएगा और सही तरीके से समझिएगा। जहाँ थोड़ा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिखिएगा, जहाँ पे डाउट हो तो उस चीज़ को हम देखेंगे और जो भी आपका दिक्कत होगा, जो भी आपको परेशानी होगी, उस परेशानी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कस करने का जो काम है वो शुरू करते हैं। और जो अभी तक नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो, तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप पहले देख लीजिएगा ताकि आगे जो भी क्वेश्चन करवाएं वो आपको सही तरीके से समझ में आता रहे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है क्या कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा है क्या 80 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार वृत्त है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है। मतलब एक बेलन है, ये देखिए एक बेलन बना लिए। ये बोल रहा है बेलन का, क्या बोल रहा है, बेलन का जो है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब इसका जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का और कौन पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकालना है। दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बटा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन का जो है वो कुल पृष्ठ कितना होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πrh। तो यहाँ 2πr से 2πr क्या हो गया, कट गया, बच गया r प्लस एच। तो r का वैल्यू कितना था 80 और h का वैल्यू कितना था 20। तो 80 प्लस 20 और बटा h कह रहा है, h का वैल्यू कितना 20। तो 80 और 20 100 और 100 बटा 20, 20 बचे 100, यानी इसका अनुपात आ गया कितना, 5:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा होगा, 5:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। कह रहा है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। कह रहा है एक बेलन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो हम पिछले क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो देखिएगा तो उससे आपको क्लियरिटी जो है वो क्वेश्चन में ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा है बेलन और शंकु का आधार वृत्त का त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। मतलब इसके जो आधार होता है वो भी वृत्ताकार आकार होता है और इसका जो आधार होता है वो भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और दोनों के त्रिज्या का अनुपात दे दिया है। त्रिज्या का अनुपात, एक का त्रिज्या को हम लोग r1 बोल रहे हैं और एक के त्रिज्या को क्या बोलते हैं, r2। तो r1 अनुपात जो r2 है वो दे दिया है कितना, 3:4। और इसका जो ऊंचाई है उसके ऊंचाई को हम लोग कह देते हैं h1 और इसके ऊंचाई को क्या कहते हैं, h2। तो देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि इसका जो ऊंचाई है उसका अनुपात 2:3 है। तो ऊंचाई मतलब h1 अनुपात h2 जो है वो कितना है, 2:3 है। तो इसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो बताइए बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, πr² होता है। लेकिन इसका क्या किए थे, त्रिज्या को r1 माने हैं और इसका ऊंचाई को क्या माने हैं, h1 माने हैं, और इसका अनुपात बोला है। और ई जो है इसका आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। लेकिन अंतर क्या है, इसका जो त्रिज्या है उसको हम लोग r2 माने हैं और इसका जो ऊंचाई है उसको क्या कहें, h2। तो बताइए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1² h1। बताइए r1 की जगह पर कितना दिख रहा है, 3, और r2 जगह पर कितना है, 4। तो सबको वैल्यू को रख दीजिए, r1² यानी कितना, 3 का स्क्वायर इंटू h1 के सामने देखिए कितना है, 2 है, और बराबर कह रहा है r2² h2। r2 का वैल्यू कितना है, 4। तो हो गया कितना, यहाँ से हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर और कह रहा है h2, तो h2 का वैल्यू कितना है, 3। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये यहाँ से अनुपात होगा ये। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुने 2 और इधर हो गया 4 का स्क्वायर 16 गुने 3। तो 9 दूना कितना हो गया, 18 और 16 कितना हो गया, 48। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम काटे कितना से काट सकते हैं, इसको अगर हम 6 से काटते हैं तो देखिए 6 से कितना हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और 6 8 कितना हो जाएगा 48, यानी क्या कितना आ जाएगा
3 अनुपात आपका 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/3 जो है ये आपका बच रहा था, तो 1/3, 1/3 और ये भी कितना हो जाएगा 1/3। तो ये आ जाता 3 से करते तो 16 बार में आता। तो देखिए 2 नमा 2 से फिर कटता, 2 नमा 18 और 2 अठी कितना हो जाता 16, यानी इसका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9:8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में 24 का जो था वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ए सही था। 25 कह रहा है क्या, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में होगा। इसका निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, घन का निकालना है। तो बताइए यहाँ से क्या बोल दिया है, घन का जो आयतन है वो कितना दिया है, घन का आयतन है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए के क्यूब और बराबर हो गया कितना 2744। तो यहाँ से ए का हो जाएगा, इधर क्यूब है तो इधर बनेगा किस में, घनमूल में, और कितना हो गया 2744। अब देखिए, और देखिए जो 2744 है इसका जो घनमूल का मान होगा वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला था कितना हो जाएगा 4a² और ये 4 × a² और 4 गुने कितना हो जाएगा, a² का वैल्यू कितना था, a² का वैल्यू 14 था, 196 हो गया। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ठीक है, तो जो 25 क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 26वां चलते हैं। कह रहा है क्या, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब कह रहा है क्या कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है वो गोला था और उसको 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में कन्वर्ट किया रहा है, तो कितना गोला बनेगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम करेंगे, गोले की संख्या को सूचित करते हैं एन से। और देखिए इसका शॉर्टकट क्या है कि जो त्रिज्या है उसका क्यूब कर दीजिए और बटा जिसको बनाया जा रहा है उसका क्यूब कर दीजिए। तो बताइए कि यहाँ पर क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का शीशा का ठोस बोला था, तो ऊपर कर देंगे 8 × 8 × 8 और बटा कितना सेंटीमीटर वाला ढाला जा रहा है, 1-1 सेंटीमीटर वाला में, तो क्या कर देंगे 1 × 1 × 1, तो कितना हो गया 8 × 8 64 हो जाएगा। और 64 इंटू जब 8 कर देंगे हम लोग, 64 × 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 512 और बटा 1, यानी कितना हो गया सब मिला के 512 जो है वो 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला बनाया जा सकता है। ये देखिए काफ़ी शॉर्टकट है, इसका एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी सही हो जाएगा 26 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। घनाभ का जो कोर है उसका लंबाई जो है कितना है, एल का मान 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी का जो मान हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो एच का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है क्या, घनाभ के विकर्ण का लंबाई निकालना है। किसके विकर्ण का लंबाई, घनाभ के विकर्ण का लंबाई, घनाभ के विकर्ण का लंबाई वो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका जवाब दीजिए। घनाभ के विकर्ण का लंबाई वो क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो बताइए L² मतलब कितना 3 का स्क्वायर, B² मतलब 4 का स्क्वायर और H² मतलब कितना 12 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो 144 और 16 कितना हो गया 160 और 9 कितना हो गया 169, और 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 13 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो 26 का बी था और 27 का जो क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन कौन सा है, बी है। चलिए अब आते हैं जल्दी जल्दी जो है हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है क्या, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए घन का जो किनारा है, किनारा क्या सूचित करते हैं ए से, ये कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का। तो यहाँ से लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है 6a²। तो 6 का 6, ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 6 गुने 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 6 गुने 100 यानी कितना हो गया 600 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। 28 का हो गया डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए सकते हैं। देखिए अभी तुरंत हम जो है इसका पीछे है क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में डिस्कस किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में इसका शॉर्टकट अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 26 में कैसे इसका शॉर्टकट डिस्कस किए थे। सेम उसी शॉर्टकट का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। हमको निकालना है गोले की संख्या, तो n बराबर क्या बोले थे, जो बड़ा वाला रहेगा उसका क्यूब ऊपर करो और जो छोटा वाला रहेगा उसको कहाँ लिखना है नीचे। तो क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का था तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, और कितना वाला में बदल रहा है 0.1 सेंटीमीटर वाला में, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ऐसा काम करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। तो देखिए दशमलव को हटाएं तो दशमलव के बाद एक अंक एक अंक एक अंक, यानी ऊपर कितना शून्य बैठ जाएगा एक के ऊपर 3 शून्य बैठेगा। तो बताइए गुना करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, और 1 गुने 1 तो कितना होता है 1 होता है। यानी कुल मिला के कितना गोला बनाया जा सकता है जो है वो 1000 बनाया जा सकता है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। कह रहा है 2 बेलन दिया गया है और दोनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। बताइए गोला का जो बेलन है, बेलन के त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3। तो त्रिज्या के अनुपात को लिख दिए, एक का त्रिज्या r1 मान लिए, एक का त्रिज्या r2 मान लिए, और वो कितना था 2:3। इसका ऊंचाई का अनुपात था 5:3। तो ऊंचाई क्या होता है h1:h2, और ये हो गया 5:3। तो कह रहा उसके आयतन का अनुपात, किसका आयतन, बेलन का आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr² h होता है, लेकिन इसका त्रिज्या है क्या r1 और ऊंचाई क्या है h1 है। तो क्या होगा πr1² h1, और इसका क्या हो जाएगा πr2² क्या हो जाएगा h2। इसी का अनुपात निकालना है हम लोग को। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। कह रहा r1² h1, r1 का वैल्यू कितना है 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर, और h1 का वैल्यू कितना है 5। इसका कह रहा है r2² h2, r2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और h2 का वैल्यू भी कितना है 3 है। तो यहाँ से हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 पचे कितना हो गया 20, और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 तिया कितना हो गया 27, यानी 20 अनुपात कितना हो जाएगा 27, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। फिर से सेम ही क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उसको 2 सेंटीमीटर वाला में क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो कितना बनेगा। तो बताइए क्या होगा कितना बनेगा। तो हमको उसका संख्या को क्या मान लिए n, तो n बराबर कितना होगा 6 गुने 6 गुने 6, और बटा में नीचे कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 तिया 6, और 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, और 9 तिया कितना 27। देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। ये आपका शॉर्टकट जो है कितना जल्दी जल्दी सब काम को कर रहा है। नहीं तो इसको क्या करना पड़ता 6 सेंटीमीटर वाला का आयतन निकालते, फिर 2 का आयतन निकालते, फिर उससे n का गुना करते, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जो है परफेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया 31 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है कि एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, तो इसका आयतन बताइए। शंकु का त्रिज्या जो है r है और ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला हम लोग अभी तक कितना बार देख चुके हैं। शंकु का आयतन बराबर क्या था फार्मूला 1/3 πr² h। तो देखिए इसमें 1/3 πr² h ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है। तो 32 भी हो गया हम लोग का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। कह रहा है क्या एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है क्या एक ठोस घन है इस प्रकार का जिसका किनारा जो है वो कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है क्या में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। बताइए अधिकतम आयतन का जो हम गोला काटेंगे वो कुछ कैसे काटेंगे, इस तरह का जो कि बिल्कुल सब जगह को क्या करे टच करते हुए जाए, बिल्कुल सभी जगह को टच करे। तो बताओ ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा वो क्या करेगा वृत्त का व्यास बनाएगा। तो जो वृत्त का व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा घन के भुजा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे घन का जो भुजा होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर। तो वृत्त के
वृत्त का व्यास। तो बताइए घन का जो भुजा था वो कितना था, 14 था। तो यहाँ से आ गया क्या, वृत्त का व्यास। तो जो वृत्त का जो व्यास हो गया वो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या और क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी 14/2, 2 सते 14, यानी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, तो गोले का आयतन लगभग है, तो हमको निकालना है क्या, गोला का आयतन। तो यहाँ लिख देंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन। बताइए गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला 4/3 पाई आर के क्यूब। तो 4/3 का हो गया 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है 7 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा 7, ये 7 से ये 7 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 22 चौक 88, और 7 सते कितना हो गया 49, और बटा कितना आ गया 3। 88 गुने 49/3 है, जब 88 गुने 49 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4312, और बटा कितना होगा 3। और जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे 3 से इसमें, तो ये आ जाएगा 1437 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, आयतन बोला है तो क्यूब होगा, और इसका बोला था आयतन लगभग में, तो लगभग में ये इसका आयतन कितना हो रहा है 1437 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो 33 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्या कह रहा है, किसी गोले का जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका हमको निकालना है त्रिज्या। क्या बोला है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का क्या दे दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दे दिया है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर कितना हो गया 144 पाई हो गया। तो ये पाई से ही पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 बटा ये 4 जो है गुना में, तो 4 कहाँ आ गया भागा में, 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12 और 2 बच गया, और फिर 4 छक 24, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो इधर जब स्क्वायर में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा √36, और √36 का वर्गमूल कितना होता है 6 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 34 का जो था वो ऑप्शन नंबर ए था। अब 35 में चलते हैं। कह रहा एक शंकु का जो आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा ये देखो शंकु है, ये एक जो है क्या दिया गया है, शंकु है, और इसका दे दिया है आयतन। शंकु का जो आयतन है वो कितना दिया है 1570, शंकु का आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। बताइए आधार का क्षेत्रफल, तो इसका आधार जो होता है वो किस आकार में होता है, वृत्त के आकार में। तो देखिए इनडायरेक्टली वो वृत्त का क्षेत्रफल ना बोल करके वो बोल दिया है क्या, आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त होता है तो हो गया पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल 314 दे दिया है। कितना दिया 314। इसका मान को हम लोग अभी रखे हुए रहते हैं। अब बताइए शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दे दिया है 1570। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ से लिख रहे हैं 1/3 का हो गया 1/3, और कह रहा है पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का ऑलरेडी मान दे चुका है आधार का क्षेत्रफल, वो कितना है 314। एच का हो गया एच, और बराबर हो गया कितना 1570। देखिए अगर देखा जाए तो ये जो आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। देखो 314 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एच बराबर 3, यहाँ भागा में है, इधर जाएगा गुना में, तो 5 गुने कितना हो गया 3, तो एच का वैल्यू जो हो गया 5 या कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। कह रहा है क्या, 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन होगा। बताइए बेलन का आयतन का फार्मूला पूछ दिया डायरेक्ट, तो बताइए बेलन का आयतन का फार्मूला तो आप लोग को याद ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है बेलन का आयतन, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। देखिए इससे जो क्वेश्चन आता है कुछ बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आता है। यहाँ आप देख रहे होंगे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया है। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अभी पूछ दिया था बेलन का आयतन, अब पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में। तो 37 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कह रहा है क्या, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या निकालना है। बताइए, अर्ध परिमाप, पहले अर्धवृत्त बना लेंगे हम लोग, ये बन गया आपका अर्धवृत्त, और इसका बोला है परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, ये साइड साइड जितना भी दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो क्या बोल दिया है क्वेश्चन में, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप जो है वो दे दिया है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो बताइए अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए, पूरा अगर वृत्त रहता तो होता है कितना, 2πr परिमाप, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो 2πr/2 हो गया। उससे तो ये साइड साइड यहाँ से यहाँ तक निकल गया, लेकिन बताइए ये वाला ये क्या है, व्यास है। तो व्यास जो होता है वो किसके आर का बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तब बराबर कितना हो गया, 36। ये 2 से 2 कट गया, ये दोनों में कितना है, r दोनों में कॉमन दिख रहा है तो r कॉमन कर लिए, हो गया पाई प्लस 2 और बराबर हो गया कितना, 36 हो गया। अब कह रहा है क्या, इसका त्रिज्या निकालने बोला है, यानी r का मान निकालने बोला है, तो r को रहने देंगे और पाई के मान हो जाएगा 22/7 प्लस 2 और बराबर हो गया कितना, 36। इसके अंदर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, भिन्न के जोड़ अंदर कर लीजिए, r का हो गया r, 7 1 कैल्शियम 7, 7 कितना बार में, एक बार में, एक का पढ़ेंगे 22 बार, कितना हो गया 22, 1 7 7, तो 7 दूना 14 और बराबर कितना हो गया 36। यहाँ से आ जाएगा r बराबर 36 का हो गया 36, और जब इसको भेजेंगे इधर, जो 7 यहाँ भागा में दिख रहा है, 7 क्या में होगा, गुना में, और 22 + 14 जो 36 ऊपर दिख रहा है, किस में, ऊपर दिख रहा है, वो चला जाएगा कहाँ, नीचे। तो ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक है, तो 38 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, यदि किसी घन का जो विकर्ण है वो 6√3 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। का दे दिया है क्या, विकर्ण, घन का जो है वो विकर्ण दे दिया है, और घन का विकर्ण कितना दिया है, 6√3 सेंटीमीटर। तो बताइए घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √3a, और कितना है 6√3। बताइए √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, a बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब भुजा आ गया इसका कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब बोला था इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना होता है, 6a²। तो 6 का 6 हो गया, a का वैल्यू भी कितना है, 6 ही है, तो 6 का स्क्वायर, यानी 6 × 36, और 36 × 6 कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है, यानी 39 का हो गया बी। अब हम लोग जो हैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। बताइए अभी गोला जो है उसका त्रिज्या हम मान लेते हैं r, और बाद में इसका त्रिज्या को 3 गुना कर देवल जाएगा, तो 3 गुना मतलब क्या यार, 3r हो गया। तो बोल रहा है कि इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा, पहले इस गोला का निकालते हैं, पहले वाला गोला का। तो इसका जो आयतन निकालेंगे तो कितना होता है, 4/3 पाई, और क्या हो जाएगा, r³। और दूसरों का गोला जो है ये कितना है, 4/3, इसका भी आयतन कितना हो, 4/3 पाई r³, लेकिन r के जगह पर कितना होगा, 3r³ होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, V2 का हो गया, V2 बराबर 4/3 का 4/3 पाई का पाई, और 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और r³ का कितना हो गया, r³। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V2 बराबर, इस 27 को हम आगे कर लेते हैं, और कितना हो गया 4/3 पाई r³। देखिए 4/3 पाई r³ ये जो दिख रहा है ये किसका आयतन है, V1 का, मतलब पहलौका का आयतन है। तो ये कितना हो गया, V1 के आयतन का कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। तो देखिए इसमें कितना बोल रहा था, 3 गुना 6 गुना गुना, नहीं ये कितना गुना है, 27 गुना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे एक शंकु है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कितना है,
880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या, तो इसका क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु का जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, और होता है कितना 880। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। तब पाई का हो गया कितना 22/7, आर का रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या जो कि कितना है 14, और एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और बराबर कितना हो गया 880, 7 से 7 दूना 14 ही कितना हो गया 22 दूना 44, एल बराबर 880। यहाँ से एल का मान आ गया 880 और बटा कितना हो गया 44, 44 दूना 88 और जीरो का जीरो, यानी एल का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। और एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तब बोला था देखिए इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो गो घन है और उसका आयतन का अनुपात, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो V1 अनुपात V2 जो है वो कितना दे दिया है 1:27। तो कह रहा है क्या, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कौन क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग को भुजा निकालना पड़ेगा। तो भुजा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या होता है आयतन, घन का आयतन क्या होता है ए के क्यूब, तो एक हो जाएगा A1 का क्यूब और एक हो जाएगा A2 का क्यूब, और बराबर कितना होगा 1:27। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2, इधर क्यूब दोनों के लिए था, इधर गया तो क्या बन गया घनमूल कितना 1/27, और 1/27 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, 1 बटा कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 27 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, तो बाहर कितना 3 निकलेगा 1 3, तो 1/3 यानी 1 अनुपात कितना आ गया 3। अब बोल रहा है क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो इसका पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी निकालेंगे, अगर 4a² निकालेंगे या तो 6² तो 4 से 4 कट जाएगा, खाली किसका अनुपात रह जाएगा, एक अनुपात ही रह जाएगा। तो जो भुजा का अनुपात होगा वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा। तो पूछा था हम लोग से क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा किसके लिए, घन के लिए, वो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के अनुपात के बराबर, यानी एक अनुपात कितना हो जाएगा 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 42 का ए में दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। कह रहा है एक बेलन दिया गया है और उसके आधार का त्रिज्या है 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर दे दिया है, आर का मान कितना सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब एच का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसका बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार और फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए हम फिर से यहाँ बताते हैं। अगर जो फर्स्ट वीडियो कोई देखे होंगे तो उनको वो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से उस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, तो क्या बोला है, बेलन का क्या कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका अनुपात निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और ये क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πrh, 2πr से 2πr क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया r प्लस एच, आर का वैल्यू 80 है, एच का वैल्यू 20 है, देखिए यहाँ पे, और फिर बटा में कह रहा है क्या खाली एच है, तो एच का वैल्यू कितना है 20 है, तो 80 और 20 कितना हो गया 100/20, तो 20 × 100, यानी इसके नीचे कितना है 5/1, यानी कितना हो गया 5:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है डी में दिख रहा है। तो 43 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। कह रहा है क्या, यदि ये घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, मतलब क्या बोल दिया है, इसका लंबाई दे दिया है और फिर क्या दे दिया है चौड़ाई दे दिया है और फिर क्या दे दिया है ऊंचाई, किसका घनाभ का कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग को निकालना है वो विकर्ण, किसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। बराबर फार्मूला ऑलरेडी हमें कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बताइए एल स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना है 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। बताइए एल का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ से आ गया रूट कितना,
200, और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 × 10। तो बताइए अंदर 10 दो गो है तो बाहर 10 एक निकल जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कितना 10√2 सेंटीमीटर, यानी आ गया इसका विकर्ण, किसका, घनाभ का विकर्ण। तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। कह रहा है क्या, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। बताइए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6a², जहाँ ए क्या होता है, भुजा होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि जो भुजा लेना है वो ए नहीं लेना है बल्कि क्या लेना है, एल लेना है। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6l²। बहुत ईजी था, पहले भुजा को ए से सूचित करते थे और इसमें भुजा को बोल दिया है कि जो किनारा है उसको एल से करना है, तो हो गया कितना 6l²। ये जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। तो 45 का हो गया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। कह रहा है क्या, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 14 है यानी आर का मान 14 सेंटीमीटर, और इसका तिर्यक ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई को सूचित कैसे करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को सूचित करते हैं एल से। तो एल का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख देंगे हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो बताइए पाई के मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर कह रहा है, आर का वैल्यू कितना 14, और कह रहा है आर प्लस एल, आर का वैल्यू कितना है 14 है और एल का वैल्यू कितना है 15 है। बस केवल सब फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। 7 से कट गया 7 दूना 14, ये आ गया 44, 22 दूना 44, और 14 और 15 को जब गुना कर दिए तो ये आ गया आपका कितना, जोड़ दिए तो 14 और 15 कितना हो गया 29। अब देखिए यहाँ से कि 44 में जब 29 से गुना करेंगे, 44 में जब किससे 29 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1236, कितना हो जाएगा 1276 आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, 1276 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। कह रहा है क्या, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण होगा। देखिए ऐसा इसका इस फार्मूला का उपयोग हम लोग एक क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। घन का किनारा ए होता है तो घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, घन का जो विकर्ण होता है ऑलरेडी वीडियो में हम बता चुके हैं, वो कितना होता है √3a के बराबर होता है। कितना होता है, वो √3a के बराबर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो 47 का हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। कह रहा है एक घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका बताना है क्या, लंबाई, तो इसका विकर्ण का लंबाई। देखिए सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर कहाँ 44 में डिस्कस किए हैं। देखिए लंबाई उसमें था 10, चौड़ाई था 8, ऊंचाई था कितना 6, और यहाँ क्या है लंबाई जो है वो 8 है, 6 है, और ऊंचाई कितना है 5 है। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एल का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, बी का जो मान है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और एच का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण निकालने बोला है, तो अभी बताए हैं कि कैसे विकर्ण निकालता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ये किसका विकर्ण निकालने का है, ये घनाभ का निकालने का है, और घन का विकर्ण निकलता है √3a से। ठीक है, तो अंडर रूट का हो गया √L², L मतलब 8 का स्क्वायर, B² B मतलब 6 का स्क्वायर, और H² मतलब 5 का स्क्वायर। तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 64 और 36 हो गया 100, और ये कितना आ गया 125 आ गया। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। बताइए अंदर में 2 रहेगा तो बाहर कितना निकलेगा 1। तो बताइए 1 5 निकल गया, 1 √5 कहाँ रह गया अंदर, तो 5 √5 क्या हो गया सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है ए में। तो 48 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है गोला का, गोला का जो त्रिज्या है वो दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और इसका आयतन पूछ दिया है। बस टोटल फार्मूला बेस्ड, तो लिखेंगे क्या, गोला का आयतन। अब बताइए गोला का आयतन कितना हो रहा है 4/3 पाई r³। तो 4/3 का हो गया 4/3। सब देखिए आंसर जो है वो पाई में है, तो पाई को पाई रहने देते हैं, r³ r का वैल्यू कितना है
3 है तो 3 का क्या हो गया क्यूब, तो 4/3 गुने पाई, और 3 का क्यूब मतलब 3 गुने 3 गुने 3, ये 3 से ही 3 कैंसिल हो गया कितना 3 तिया 9, और 9 चक कितना हो गया 36 पाई, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है बी में। तो 49 का जो 49 है उसका ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। कह रहा एक गोला है जिसका त्रिज्या 2r है, गोला का त्रिज्या कितना है 2r। पहले हम लोग क्या करते थे, त्रिज्या को r सब जगह दिया होता था, लेकिन इस बार गोला का त्रिज्या दे दिया है कितना 2r। तो इसका निकालना आयतन, तो बताइए लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर फार्मूला कितना होता है, गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई r के क्यूब, लेकिन 4/3 का होगा 4/3, पाई का होगा पाई, आर क्यूब बोल रहा है, लेकिन आर के जगह कितना रखना पड़ेगा 2r, क्योंकि बोल दिया त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया है, तो हो जाएगा 2r के क्यूब। तो हो गया 4/3 पाई, और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8, और आर के क्यूब कितना हो गया 8, तो हो जाएगा 8 चौके 32 आ जाएगा। ये तुम आपको गुना कीजिएगा तो 8 चौक कितना हो गया 32/3 पाई आर के क्यूब, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है 50 का जो है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग आते हैं। कह रहा एक शंकु है और इसका दिया गया है शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल है 18 मीटर स्क्वायर। शंकु का जो है वो पूर्ण सतह जितना भी सतह है उसका क्षेत्रफल दे दिया 18 मीटर स्क्वायर, और इसका तिर्यक ऊंचाई आधार के और इसका तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार के त्रिज्या के दुगना है। इसका जो तिर्यक ऊंचाई क्या करते हैं एल से, तो कह रहा है शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो शंकु के आधार का त्रिज्या, तो आधार का त्रिज्या को हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका दुगुना है, यानी l का जो मान है वो 2r के क्या है बराबर है। तो शंकु के आधार का क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमको क्या पता होना चाहिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग को r का मान क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन क्या, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिख देंगे शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, वो दे दिया 18 मीटर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है पाई r इंटू आर प्लस एल, और ये दे दिया 18, तो पाई का हो गया कितना 22/7, आर का हो जाएगा r हो जाएगा, और कह रहा है r प्लस एल, तो r का तो वैल्यू r रहेगा, और एल कह रहा है एल का वैल्यू कितना है 2r है, जो कि किसके बराबर है 18 के बराबर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ऐसा काम करते हैं पाई का मान कितना है 22/7, और ये हो जाएगा कितना r इंटू कितना है 2r, और r कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, अब बराबर कितना हो गया 18। तो ऐसा काम करते हैं ये 3 को भेज देते हैं इधर, हम ऐसा काम करते हैं 22/7 को पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत, और r गुने r का कितना हो गया r स्क्वायर, और बराबर 18 का 18, ये जो 3 यहाँ गुना में है ये 3 कहाँ चलेगा भागा, और 3 से 3 तक कितना हो गया 18, यानी पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 6 मीटर है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 6 मीटर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर किसका होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे जो आकार बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है वृत्त ही बन रहा है, यानी यहाँ से आगे क्या बोला था हमको आधार का क्षेत्रफल। तो बताइए आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार किस आकार में होता है वृत्त के आकार में, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना है 6 मीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, यानी ये कॉमन का जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो जैसा हम आप लोग से वादा किए थे कि सेकेंड वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर आपको 23 से ले करके और क्वेश्चन नंबर 51 तक डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसको हमने किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका, उसमें हम लोग क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का जो ये बचा हुआ है 52 से लेकर के 80 तक, इसको हम लोग क्या काम करेंगे डिस्कस करेंगे। तो वो जो है आपका तीसरा वीडियो आएगा। तो इसको क्या प्रयास कीजिए कि जो भी क्वेश्चन को हम करवाए हैं वो सब क्वेश्चन को आप लोग सही तरीक़ा से बनाएं, और सबको बिल्कुल डिटेल फार्मूला लिखते हुए, फार्मूला सब कुछ याद करते हुए अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। और जो भी डिस्कशन है उसका सबका हम सॉल्यूशन जो है डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर किए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन का देखिए किस प्रकार से डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। आप लोग इसी प्रकार से अपना कॉपी में एक एक क्वेश्चन को सबका ऑप्शन सहित, क्वेश्चन सहित, सबका फार्मूला लिखते हुए टोटल काम कीजिए। देखिए सब हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं दोनों वीडियो में।
अगर दोनों वीडियो आप देखिएगा तो ये सब सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।